Hello, my dear student. Today we will read NCERT Class 3rd English Marigold book, Unit 4, poem Sea Song. सी मिस होता है समुद्र, सागर। सॉन्ग मिस होता है गीत या गाना। सी सॉन्ग यानी समुद्री गीत या समुद्री गाना। तो आज हम यूनिट 4 की पोइम सी सॉन्ग को अच्छी तरह रीड करेंगे। मैं इसे लाइन बाई लाइन ट्रांसलेट करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले ऊपर की दो लाइनें हैं। हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? क्या आपने कभी शेल कलेक्ट किए हैं, जमा किए हैं? हैव क्या, यू मिस आपने, एवर मिस कभी, कलेक्ट मिस होता है जमा करना, कलेक्टेड माने जमा किए हैं, शेल्स शेल मिस होते हैं खोल या सीप, समुद्री सीपियाँ जो होती हैं। हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? क्या आपने कभी समुद्री सीपियाँ, शेल्स माने सीपी जो कि समुद्र में पाई जाती हैं, रेत में या नदी में। हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? क्या आपने सीपियाँ जमा की हैं, एकत्रित की हैं? क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है यस या नो। इन्जॉय दिस पोइम, इस कविता का आनंद लीजिए, लुत्फ़ उठाइए। अबाउट अ शैल, जो कि एक शैल एक ऐसे ही खोल के बारे में है, सीप के बारे में है। डैट सिंग्स, जो गाती है। यानी इस कविता का आनंद लीजिए जो एक गाने वाली सीप के बारे में या शैल के बारे में है। सी सॉन्ग, एक समुद्री गीत। देखिए फर्स्ट स्टैंजा। आई फाउंड अ शैल, अ करली बन, लाइंग ऑन द सैंड। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, कोल्ड इनसाइड इन माई हैंड। आई फाउंड अ शैल। आई माने मैं या मुझे, फाउंड माने मिली, फाइंड मिस होता है मिलना, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। आई फाउंड मुझे मिली, अ शैल एक शैल मिली, एक सीपी मिली अर्थात एक खोल मिला। आई फाउंड अ शैल मुझे एक खोल मिला, एक शैल मिला। अ करली वन, जो कैसा था, करली मिस घुंघराला या घुमावदार। अ करली वन जो घुमावदार था। ठीक है, यानी इस लाइन में बच्चा ये बता रहा है, बच्चा कह रहा है कि उसे एक घुमावदार शैल मिली, एक घुमावदार खोल मिला। सेकंड लाइन देखिए। लाइंग ऑन द सैंड, लाइंग मिस होता है लेटा हुआ या पड़ा हुआ। लाइंग लेटा हुआ या पड़ा हुआ था। ऑन द सैंड, सैंड माने रेत, ऑन माने पर, लाइंग ऑन द सैंड रेत पर पड़ा हुआ था। यानी वह खोल जो बच्चे को मिला, वह खोल रेत पर पड़ा हुआ था। थर्ड लाइन देखिए। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम। आई मिस मैंने, पिक माने चुनना या उठाना, पिक मिस पिक्ड उठाया। आई पिक्ड मैंने उठाया, इट इसे अर्थात उसी शैल को। अप माने ऊपर, यानी मुझे पड़ी हुई मिली तो मैंने उसे उठाया। एंड टुक इट होम, टुक इट होम और उसे घर ले आया, यानी घर ले गया। तो बच्चे ने उस खोल को उठाया और उसे घर ले आया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, कोल्ड मीन्स ठंडी, इनसाइड माने अंदर, माई हैंड मेरे हाथ में। कोल्ड इनसाइड माई हैंड यानी वह मेरे हाथ में ठंडी थी। यानी जो बच्चे को जो शैल मिली, जो सीपी मिली, वो शैल उसके हाथ में ठंडी महसूस हुई उसे छूने पर। सेकंड स्टैंजा देखिए। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में बताया गया कि मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन, मम्मी ने यानी माँ ने, लुक मिस होता है देखना, लुक्ड माने देखा, सेकंड फॉर्म में मम्मी लुक्ड, माँ ने उसे देखा, एट इट एंड देन और फिर। बच्चा ये बता रहा है कि जब वो अपने घर उसे ले गया तो बच्चे की माँ ने उस शैल को, उस सीप को ध्यान से देखा और फिर शी हेल्ड इट टू माई ईयर। शी माने उन्होंने, होल्ड की सेकंड फॉर्म है हेल्ड, होल्ड माने पकड़ा या लगाया, इट माने उसे यानी शैल को, टू माई ईयर मेरे कान के पास। शी हेल्ड इट टू माई ईयर, उन्होंने उसे मेरे कान से लगाया, यानी मम्मी ने उस शैल को बच्चे के कान के पास
लगा दिया। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, एंड और फ्रॉम द शेल उस सीप से देयर केम अ सॉन्ग, एक सॉन्ग, एक गाने की आवाज़ आई। देयर केम माने आई, अ सॉन्ग माने गीत। और उस खोल से, उस शीप शैल से एक गाना सुनाई देने लगा। ठीक है, नहीं जब उस बच्चे की माँ ने उस शैल को उस बच्चे के कान के पास लगाया रखा, तो उस शैल से एक मधुर गाने की आवाज़ आने लगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। वो जो सॉन्ग की साउंड आ रही थी, आवाज़, वो कैसे थी? बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल, नर्म, एंड स्वीट, बहुत ही मधुर, बहुत मीठा, एंड क्लियर, और एकदम स्पष्ट, साफ। ठीक है, तो नहीं उस खोल से जो एक गाने की आवाज़ आ रही थी, वो कैसे थी? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, नर्म, बहुत स्वीट, मधुर गीत था, और क्लियर यानी सुनने में एकदम साफ, स्पष्ट था। गाना बहुत ही सॉफ्ट, मधुर और स्पष्ट था। लास्ट स्टैंजा इस पोएम का देखिए। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लिसन हार्ड, बट इट वॉज रियली ट्रू। आई विश यूड फाइंड अ नाइस बिग शैल एंड हेयर इट सिंगिंग टू। इस स्टैंजा में ये बताया गया कि आई विश, इसमें जो बच्चा है, चाइल्ड, वो विश कर रहा है, यानी इच्छा, अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि आई विश, ये मैं, मेरी विश है, मेरी ख्वाहिश है, यानी काश की, यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शैल, कि यू माने आपको, को भी, वुड फाइंड माने मिले, अ नाइस एक प्यारी सी, बिग बड़ी सी, शैल माने सीप, यानी काश तुम्हें भी एक अच्छी बड़ी शैल मिले, सीप मिले, या एक अच्छा सा बड़ा सा खोल मिले। ठीक है, यानी बच्चा कह रहा है कि काश तुम्हें भी एक ऐसा ही बड़ा खोल मिले, एक ऐसी ही बड़ी शीप मिले, शैल मिले। ठीक है, इंग्लिश में शैल, हिंदी में सीप। ठीक है, या खोल। एंड हेयर इट सिंगिंग टू, और तुम भी इसका गाना सुन सको। एंड हेयर सुनो, इट माने से, सिंगिंग टू गाता हुआ। और बच्चा कहता है कि आप भी उस शैल से एक मधुर गाना सुन पाएँ, कि तुम्हें भी मिले और तुम भी उससे सुन पाओ। ठीक है, इसके न्यू वर्ड्स देखिए। शैल, शैल में होता है सीप या खोल, SHELL, शैल, शैल माने होता है सीप या खोल। नेक्स्ट देखिए, हेल्ड, हेल्ड मीन्स होता है पकड़ा हुआ, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना। ठीक है, तो पकड़ा हुआ यानी हेल्ड। ठीक है, सरप्राइज्ड, हैरान। ठीक है, करली, करली मीन्स घुमावदार या घुंघराले। ठीक है, करली, सॉरी क्लियर, करली मीन्स घुंघराले, क्लियर, क्लियर में होता है साफ या स्पष्ट। ठीक है, तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन। आइए हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शैल, बच्चे को समुद्री खोल कहाँ मिला। वेयर मीन्स कहाँ पर, डिड द चाइल्ड मीन्स बच्चे को, डिड फाइंड माने मिला, द सी शैल यानी समुद्री खोल, समुद्री सीपी, शी शैल माने समुद्री सीपी। वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शैल, बच्चे को समुद्री सीपी कहाँ मिली। तो कहाँ मिली थी? द चाइल्ड फाउंड द सी शैल ऑन द सैंड, बच्चे को समुद्री खोल या समुद्री सीपी रेत पर मिली। द चाइल्ड माने बच्चे को, द चाइल्ड फाउंड बच्चे को मिली, द सी शैल समुद्री सीपी, ऑन द सैंड रेत पर, बच्चे को समुद्री सीपी कहाँ मिली? बच्चे को समुद्री सीपी रेत पर मिली। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शैल, बच्चे ने उस शैल के साथ क्या किया, उस शैल का, उस सीपी का क्या किया। तो जब बच्चे को वो मिली, उसे क्या लाया था? अपने घर पर ले आया था। द चाइल्ड टुक द शैल टू हिज होम, बच्चे बच्चा उस सीपी को, उस शैल को अपने घर ले आया। द चाइल्ड, बच्चा, टुक द शैल, शैल को लाया, टू हिज होम अपने घर पर, बच्चा शैल को अपने घर ले आया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वॉट डिड द चाइल्ड हेयर, बच्चे ने क्या सुना।
तो बच्चे ने उस सीपी से, उस शैल से क्या सुना था? द चाइल्ड हर्ड अ स्वीट क्लियर सॉन्ग फ्रॉम द शैल। बच्चे ने उस शैल से, उस सीपी से एक बहुत ही मीठा यानी मधुर और स्पष्ट गीत सुना। यानी बच्चे ने उस शैल से, सीपी से एक मीठा और साफ गाना सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पिक द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेसेस बिलो। ठीक है, यानी पिक द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग शब्दों को पिक करिए, माने उठाइए, फ्रॉम द दिस बॉक्स, इस बॉक्स से। ठीक है, तो आपकी बुक में एक बॉक्स दे रखा है, कह रहा है इसमें दिए गए जो राइमिंग वर्ड हैं, जो एक जैसी लय रखने वाले यानी तुकान शब्द, उनको बॉक्स में से पिक करिए, उठाइए, एंड पेयर दैम, और उनका जोड़ा बनाइए, इन द स्पेस बिलो, नीचे दी गई जगह में। यानी कुछ वर्ड दे रखे हैं, कुछ वर्ड तो अभी क्या है, जम्बल्ड हैं, घालमेल हैं। आपको कुछ ऐसे शब्द लेना है कि दो वर्ड आपस में राइमिंग रखते हो, लय रखते हो, उनकी आपस में लास्ट की जो साउंड हो वो एक जैसी आती हो, उन्हीं को राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो उनका पेयर बना के हमें नीचे लिखना है। ठीक है, इन द स्पेस बिलो, नीचे दी गई जगह में। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला एक आपके लिए मिसाल के तौर पर करके बताया गया है। तो जैसे देखिए, फाउंड साउंड। ठीक है, तो फाउंड साउंड, फाउंड साउंड, तो ये एक है। तो फाउंड साउंड राइमिंग वर्ड हो गए। फाउंड मीन्स पाया या मिला, साउंड माने आवाज़। नेक्स्ट देखिए राइमिंग वर्ड, कोल्ड बोल्ड, है जैसी आवाज़, इसी को कहते हैं राइमिंग वर्ड, जिसमें लास्ट में एक जैसी तुकबंदी होती हो, इन्हीं को कहते हैं हिंदी में तुकांत शब्द, जिसके अंदर कुछ तुकबंदी मिलती हो। ठीक है, लास्ट में ध्वनि या जो साउंड एक जैसा प्रोड्यूस होता हो, उत्पन्न होता हो, जैसे फाउंड साउंड। ठीक है, कोल्ड बोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा, बोल्ड, बोल्ड माने निर्भीक, निडर या साहसी। नेक्स्ट देखिए, टुक लुक, टुक माने लिया, लुक माने देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सैंड हैंड, सैंड माने रेत, हैंड माने हाथ, सैंड हैंड, टुक लुक है राइमिंग वर्ड। अगला देखिए, मम्मी। ठीक है, इस पर पकड़ेंगे मम्मी टमी, मम्मी टमी। ठीक है, मम्मी, माँ, टमी माने पेट। तो ये आपके राइमिंग वर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए, विद द अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्दों से। यानी अपोजिट या विलोम शब्दों को चुनकर खाली जगह भरना है, चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो। नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनमें से अपोजिट वर्ड को चुनकर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, खाली जगह को भरना है। जैसे देखिए, फर्स्ट वर्ड आपको दे रखा है फाउंड, फाउंड मिस पाया। ठीक है, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, फाउंड मिस पाया। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फाउंड का? लॉस्ट, खोया। जैसे फाइंड पाना, फाइंड का हो जाएगा लॉस, फाइंड लॉस, फाइंड माने पाना, लॉस माने खोना। तो इसकी सेकंड फॉर्म दे रखी है आपको, फाइंड का फाउंड, ऐसी लॉस का लॉस्ट, फाउंड मिस पाया, लॉस्ट माने खोया। नेक्स्ट देखिए, टुक, टुक मिस होता है लिया, यानी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए, टेक माने लेना, तो टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, लिया। इसी तरीके से जब यहाँ पे सेकंड दे रखी है तो इसका जो अपोजिट लिखेंगे उसकी भी सेकंड लिखेंगे, जैसे गेव माने दिया। क्यों? फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, गिव मिस होता है देना, तो उसकी सेकंड फॉर्म गेव, दिया। क्योंकि जो हमें वर्ड दे रखे हैं वो सेकंड है, उसका हम अपोजिट वर्ड भी सेकंड फॉर्म में ही लिखेंगे। तो टुक माने लिया, गेव माने दिया, हार्ड, हार्ड माने मुश्किल, बहुत कठिन। ठीक है, या बहुत सख्त, जो कठोर हो। सॉफ्ट माने नरम, इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट देखिए, बिग, बिग मीन्स बड़ा, इसका हो जाएगा स्मॉल, छोटा। इनसाइड माने अंदर, इसका अपोजिट होगा आउटसाइड यानी बाहर। नेक्स्ट है आपका पास केम, देखो ये भी सेकंड फॉर्म है कम की, कम मिस आना, केम मिस आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम, कम होती है फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, तो कम केम, कम मिस आना, केम मिस आया। तो हम भी इसकी सेकंड उल्टा अपोजिट वर्ड कम आने का होगा जाना, तो जाने को कहते हैं गो, तो गो माने जाना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी वेंट,
तो हम भी सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। केम का वेंट, केम मिस आया, वेंट मिस गया। नेक्स्ट देखिए ट्रू, ट्रू मान होता है सच, इसका हो जाएगा अपोजिट फॉल्स, झूठ। नेक्स्ट देखिए कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा, इसका अपोजिट होगा हॉट, गर्म। नेक्स्ट है हमारे पास स्वीट, स्वीट माने मीठा, मधुर, इसका हो जाएगा बिटर, ठीक है, कड़वा। नेक्स्ट हमारे पास करली, करली माने घुंघराले या घुमावदार, इसका क्या होगा एकदम सीधा, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट सीधा। नेक्स्ट हमारे पास पिक, पिक माने चुनना या उठाना, इसका हो जाएगा अपोजिट ड्रॉप, ड्रॉप माने छोड़ना, गिराना या टपकाना, ठीक है, ड्रॉप माने बूंद भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉल, TALL टॉल, टॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा, टॉल मीन्स होता है लंबा, तो लंबे का अपोजिट क्या होगा छोटा यानी शॉर्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे चूज द राइट वर्ड, सही शब्द का चयन करना है, ठीक है, चूज द राइट वर्ड यानी सही शब्दों का चयन करें। तो फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, द सी इज़ वेरी वेरी फिल इन द ब्लैंक्स। तो बिग अफार, बिग मिस होता है बड़ा, फार मिस होता है दूर, तो समुद्र बहुत बहुत बड़ा है या दूर है, तो जाहिर सी बात है समुद्र कैसा होता है बहुत बड़ा होता है, तो आंसर होगा बिग। द सी इज़ वेरी वेरी बिग यानी समुद्र बहुत बहुत बड़ा है। बी क्वेश्चन देखिए, यू कांट हेयर सी द अदर साइड, यानी यू माने आप, कैन नॉट माने नहीं सकते, हेयर माने सुन नहीं सकते, या सी माने देख नहीं सकते, द अदर साइड माने दूसरा किनारा। तो समुद्र का किनारा आप दूसरा सुन नहीं सकते, भाई समुद्र का किनारा सुनेगा तो देख नहीं सकते, यानी इतना बड़ा होता है कि एक किनारे पर खड़े हो जाओ तो दूसरा किनारा नहीं देखा। जैसे नदी है, नदी के एक साइड पर खड़े हो जाओ तो उसकी दूसरी साइड हमें दिखने लगती है क्योंकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन समुद्र की तो नदी के किनारे दोनों दिख जाएंगे, जिस तरफ खड़े हैं और दूसरा किनारा दूसरी साइड का, लेकिन समुद्र इतना चौड़ा होता है, इतना विशाल, इतना बड़ा होता है कि एक साइड पर खड़े होकर उसका दूसरा किनारा हम नहीं देख सकते। तो कह रहे हैं यू कांट सी द अदर साइड, यानी तुम समुद्र का जो दूसरी साइड है, दूसरा किनारा है, उसे नहीं देख सकते। तो इसमें क्या आएगी, SEE आएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए सी में, यू कैन या कैन नॉट, ठीक है, यू कैन या कांट क्रॉस द सी, तुम समुद्र को कैन क्रॉस द सी, समुद्र पार कर सकते हो, या कैन नॉट क्रॉस द सी, तो समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकते। यू कांट क्रॉस द सी, या कांट या कैन नॉट क्रॉस द सी, तुम समुद्र पार नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैसे पार कर सकते हैं, यू कैन क्रॉस इट, तुम इसे पार कर सकते हो, इट माने ऐसे कैसे, समुद्र को किस में, इन द बस, बस में पार कर सकते हो, यानी समुद्र को बस से पार कर सकते हो, ऑब्लिक शिप, या शिप माने पानी का जहाज, तो बिल्कुल ये सही है, यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप, तुम इसे शिप में, आप इसे जहाज से पार कर सकते हैं, ठीक है, शिप माने पानी का जहाज। चलिए नेक्स्ट देखिए 7 क्वेश्चन नंबर, मैच द फ्रेजेस विद द पिक्चर्स, मैच माने मिलाइए, द फ्रेजेस, फ्रेजेस माने वाक्यांश को, विद द पिक्चर्स चित्रों से, यानी वाक्यांशों को चित्रों से मिलाइए। तो यहाँ पर आपकी बुक में कुछ फ्रेजेस दे रखी हैं, कुछ वाक्यांश दे रखे हैं और कुछ पिक्चर, तो उससे मिलाएं। जैसे आ बर्ड सिंगिंग, ये बर्ड एक माने चिड़िया, सिंगिंग माने चहचहाना, गुनगुनाना, आ बर्ड सिंगिंग एक पक्षी गुनगुना रहा है, यानी एक चिड़िया गुनगुना रही है, तो इसकी क्या होगा, जो इमेज दे रखी है उसके से मैचिंग कर देंगे। नेक्स्ट देखिए आ काव मूइंग, आ काव माने एक गाय, मूइंग मीन्स होता है रंभाना, ये जो गाय की आवाज़ होती है डरकाने की, तो आ काव मूइंग एक गाय रंभा रही है, तो इस काव से मैचिंग कर देंगे, गाय की रंभाने की आवाज़ मुंह से निकाल रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ फोन रिंगिंग, एक फ़ोन रिंग कर रहा है, रिंगिंग माने बज रहा है, तो फ़ोन जो बज रहा है उसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए अ डॉग बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ते का भौंकने की आवाज़, यहाँ पर कुत्ते का चित्र दे रखा है, पिक्चर इससे मिला देंगे। अ कॉक क्रोइंग, अ कॉक, कॉक मिस होता है मुर्गा, क्रोइंग मिस होता है बांग देना, जो मुर्गा आवाज़ निकालता है उसे कहते हैं बांग देना। अ कॉक क्रोइंग, एक मुर्गा क्या कर रहा है, बांग दे रहा है, तो इसको इससे मैच कर देंगे। तो ये थी हम लोगों की एक्सरसाइज। तो आई होप आप सभी लोगों को इस पोइम की एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन और फुल एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर समझने में कोई दिक्कत हो, हिंदी एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन या वर्ड मीनिंग या एक्सरसाइज, तो आप मुझे कमेंट में बता दें।
मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा, दोबारा से समझा दूँगा। और यदि आपको अच्छे से समझ में आ गई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक करिए, पॉजिटिव कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।